हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन माल ग्रुप। इस लेक्चर में हम बार बेंडिंग शेड्यूल के लेक्चर 3 का डिस्कशन करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने दो पार्ट नहीं देखा है तो दो पार्ट को सबसे पहले आप उसको वॉच कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, फिर इसके बाद पार्ट थर्ड को आप देखिए। पार्ट थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम लेक्चर 4 से कटिंग लेंथ और वेट फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में एंड हो जाएगा। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन कोर्स कंटेंट आपको बता दें, इंट्रोडक्शन का जो हमारा पार्ट है वो अभी चल रहा है, ठीक है, जो हमारा की चैप्टर नंबर 1 है। बाकी 9 चैप्टर रिमेनिंग है, ठीक है। तो इसको आने वाले लेक्चर्स में हम सारे कवर करेंगे। अब हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन का। हमने ये जो आपको सामने स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, ये आपके 10 टॉपिक्स हैं। इसको ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 में कवर कर दिया है, ठीक है। और ये जो आपको 11 से लेके 12, 13, 14 एंड 15 एंड 16, इसको हमने लेक्चर 2 के अंदर कंप्लीट किया है। लेक्चर थर्ड है हमारा, उसके अंदर हम देखने वाले हैं लैप लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, फार्मूला यूज्ड इन बीबीएस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम सारे कंफ्यूजन को यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। कोई भी इससे इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है तो आपसे नहीं छूटेगा, आप इसको डेफिनेटली जवाब दे पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लैप लेंथ। व्हाट इज लैप लेंथ, ठीक है। जनरली हम लैप लेंथ का डिफिनेशन देख लेते हैं, होता क्या है। लैप लेंथ यानी कि ओवरलैपिंग लेंथ इज प्रोवाइडेड टू मेंटेन continuity of reinforcement bars and safely transfer stress from one bar to another bar. This means is that कि मेरा जो रेनफोर्समेंट आता है अप्रोक्सीमेटली 12 मीटर होता है। तो हमारे जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसकी लेंथ काफ़ी होती है, मल्टीपल लेंथ होते हैं। तो हमें कट पीस यूज करना पड़ता है रेनफोर्समेंट बार का, ठीक है। स्टील बार का हम कट कट यूज करते हैं। तो हमें फर्दर स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए मतलब लैप लेंथ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हमारा एक बार एंड होता है तो वहाँ पे हम दूसरा लेंथ लैपिंग करके फिर हम आगे फर्दर अपने स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी रेनफोर्समेंट बार की कंटिन्यूटी बनी रहे और जो लोड वो रजिस्ट करता है वो प्रॉपर्ली रजिस्ट भी करे, ठीक है। तो कुछ नोट पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको नोट करना चाहिए। लैप लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 75 mm। 75 mm से किसी भी केस में वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहला कंडीशन। ये जनरली 24 से 50 mm 50 डी तक लिया जाता है, ठीक है। और डी क्या है, डी जे डाया बार, ठीक है। तो ये डाया बार है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जनरली हम ये लेते हैं। आपको जब आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में रहोगे तो आपको ड्राइंग मिलेगी साइड पे, ठीक है। तो ड्राइंग के अंदर सारी चीजें मेंशन रहती हैं कि आपको लैप लेंथ कितना लेना है। आपको ड्राइंग रीड करने प्रॉपरली आना चाहिए, ठीक है। पेन्स शुड ऑलवेज बी केप्ट इनसाइड द रेनफोर्समेंट केज। अभी आपका लैप लेंथ के कॉलम के लिए बात हो रही है, ठीक है, कॉलम के अंदर कैसे देना है। तो जो ये रेनफोर्समेंट, सपोज आपका मेन रेनफोर्समेंट इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब आपको इसमें ये आपका एंड हो जाता है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इसमें लैप देना है। तो इनसाइड का मीन्स क्या है, इनसाइड का मीन्स आप जो लैप लेंथ दोगे तो यहाँ से आप रेनफोर्समेंट पर डालोगे, फिर यहाँ टर्न करके यहाँ तक दोगे, इसके बाद टर्न करके आप सीधे इस पे स्टेट ले आओगे। इसका मतलब ये है कि आप जो बार्स रहेगा उसके अंदर बार आप दोगे और फिर फर्दर बेंड करके स्टेट उसी पोजीशन में ले आओगे। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि जो क्लियर कवर है आपका प्रॉपरली मेंटेन रहेगा थ्रू आउट। अगर आपने बाहर से कर दिया तो कवर कवर ब्लॉक आपका क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है। जनरली हम कॉलम्स में जो हम कवर लेते हैं, क्लियर कवर जिसको हम बोलते हैं, वो हम कितना लेते हैं, 40 mm, ठीक है, 40 mm लेते हैं। तो ये अब लोकेशन ऑफ लैप क्या हो जाएगा, लैपिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन सेंटर पोर्शन ऑफ द कॉलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये, सेंटर पोर्शन में हमें लैपिंग दिया जाता है बिकॉज बेंडिंग मोमेंट एट द मिड हाइट इज मिनिमम अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट की बात है
तो अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे 0 होता है। तो उसमें हम वहाँ पे हम लैपिंग देते हैं, जिससे क्या है हमारा सेक्शन वीक भी नहीं होता है। आगे हम फिगर में प्रॉपर्ली समझेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर और हो जाएगी। फिलहाल ये थ्योरेटिकल का पोर्शन आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है, बार शुड बी लेफ्ट अल्टरनेटली यानी कि स्टैगर्ड, यानी कि एक ही पोर्शन पे सारे बार को नहीं कट करना है। अगर आप एक बार यहाँ पे कट कर रहे हो तो नेक्स्ट कुछ ऊपर कर दो, फिर थर्ड यहाँ कर दो, फोर अगर 4 बार है तो यहाँ कट कर दो। तो 4 इस तरह से अगर आप कट करोगे बार को तो क्या होगा, जो आपकी लैपिंग आएगी वो अल्टरनेट आएगी। इसलिए कोई भी एक सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन ऐसा नहीं बनेगा जहाँ पे आपका सेक्शन वीक हो जाए। ठीक है, तो डू नॉट लैप ऑल बार एट सेम लोकेशन, वही कहना है इसका। साइमल्टेनियस लैपिंग में भी काज बकलिंग, बकलिंग कार्ड आपका फेलियर हो सकता है। इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि किसी एक पॉइंट पे सारे बार को कट करके लैपिंग नहीं करनी है। एक बार को आप कट किए, उसकी लैपिंग किए, नेक्स्ट बार को कुछ ऊपर अप्रोक्सीमेटली 800 1 मीटर के ऊपर आप कट किए, फिर लैप किए। इस तरह से आपको अल्टरनेट रखनी है। तो अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए, जो आपका यहाँ पे फिगर है, लैपिंग आपको दिखाई गई है। यहाँ पे कॉलम में लैपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऊपर का जो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका ये है, ऊपर आपको ये दिया है, ये आपका है बीम। ठीक है, और ये आपका नीचे भी दिया है, सपोज बीम है या फिर फाउंडेशन से आ रही है वो। ठीक है बात। तो अब क्या है, आपको कहाँ लैपिंग जोन आपको कहाँ मिलेगा, इन केस ऑफ कॉलम की ही बात हो रही है। आपका L/4 यानी कि अगर टोटल लेंथ आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल लेंथ अगर L है तो L/4 हम यहाँ छोड़ दिए। सिमिलर हम नीचे से बीम से L/4 छोड़ देंगे। ठीक है, तो बीच का जो एरिया ये बचा, ये वाला एरिया जो हमारे पास बच रहा है, यही हमारा हो जाता है, सेम यही हमारा हो जाता है लैपिंग जोन। ठीक है, लैपिंग जोन आपको दिखा रहे हैं, ये लैपिंग जोन है आपका, इसके अंदर ही आपको लैप रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0 होता है। ठीक है, तो इस जोन में आपको हमेशा लैपिंग रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपके ड्राइंग में भी मेंशन होती हैं, बट अगर आपको प्रॉपरली पता है ये चीज़ें तो बहुत ही बेटर है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, ये आपका है लैपिंग जोन। ठीक है, तो लैपिंग जोन क्या होता है, मिड सेंटर में होता है। ठीक है, इधर से L/4 छोड़ के, इधर से L/4 छोड़ के, जो ये बचा आपका L/2 बीच में एरिया, उसी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप लैपिंग दे रहे हैं तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। लैप लेंथ हम बीम के अंदर की बात करते हैं, बीम में कैसे प्रोवाइड करना है आपको। तो लैप लेंथ इन बीम, ठीक है, तो आपके देखो बीम में क्या है, टॉप रेनफोर्समेंट होता है, बॉटम रेनफोर्समेंट होता है। तो टॉप रेनफोर्समेंट में क्या करना है आपको, अवॉइड लैपिंग नियर सपोर्ट। जो सपोर्ट है जिधर, ये आगे फिगर में हम दिखाएंगे। सपोज आपका ये बीम है, ठीक है, ये आपका यहाँ से एक कॉलम है। ठीक है, सिमिलरली एक कॉलम है आपका। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट हो गया, 2 सपोर्ट हो गए। तो ये जो सपोर्ट है यहाँ पे आपको अवॉइड करना है। यहाँ टॉप रेनफोर्समेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉप में, दोनों तरफ टॉप में आपको लैपिंग नहीं देनी है, मिड में जाकर देनी है अगर हम टॉप रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो। ठीक है, सिमिलर हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट की बात करें तो प्रोवाइड लैप नियर सपोर्ट। अगर बॉटम की हम बात करते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, जो आपको लैपिंग देना है वो नियर द सपोर्ट देना है। यहाँ पे सेंटर में आपको अवॉइड करना है। ठीक है, और ऊपर क्या है, सेंटर में देना है, नियर आपको जो नियर सपोर्ट है वो अवॉइड करना है। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों में। ठीक है, तो उसका आगे हम और फिगर से समझ लेते हैं क्या होता है। लैप लेंथ इन बीम कैसे आपको देना है। टॉप में आपको मैंने बताया कि अवॉइड करना है सपोर्ट के पास में। ठीक है, क्योंकि आपका देखेंगे यहाँ पे जो टॉप रेनफोर्समेंट दिया है, ये जो आपका एरिया है सपोर्ट का है, ये एरिया आपका सपोर्ट है, तो आपको यहाँ पे लैपिंग नहीं देनी है इन केस ऑफ टॉप रेनफोर्समेंट बार की बात कर रहे हैं। लैप लेंथ कहाँ देना है आपको, मिड में देना है।
ठीक है, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि टॉप रेनफोर्समेंट जनरली रजिस्ट करता है कंप्रेशन में होता है सपोर्ट के पास में, और सेंटर में वो टेंशन जोन में होता है। ठीक है, तो आपको नियर द सपोर्ट आपको अवॉइड करना है। अगर आप सपोर्ट के पास में आपको लैपिंग देना अवॉइड करनी है। सेम बॉटम का केस अगर आप देख लें तो ये जनरली बॉटम रेनफोर्समेंट हमारा टेंसाइल जोन में आता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंसाइल रेनफोर्स टेंसाइल स्ट्रेस रेजिस्टेंस। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको लैपिंग सेंटर में नहीं देनी है, क्योंकि सेंटर में आपका क्या होता है, टेंसाइल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, टेंसाइल इससे ज़्यादा जनरेट होता है, तो यहाँ आपको अवॉइड करना है, यहाँ पे आपको थ्रू आउट बार रखना है, और जो आपको लैप देना है वो नियर द सपोर्ट देना है, नियर द सपोर्ट देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको कहाँ कहाँ, जैसे ये वाला पोर्शन है, आप यहाँ पे लैप देना है, और ये रहा आपका टॉप के केस में, टॉप बार के केस में आपको सेंटर में देना है, बॉटम बार के केस में आपको नियर द सपोर्ट देना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। डेवलपमेंट लेंथ की बात करें, व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, एलडी क्या है, व्हाट इज एलडी। ठीक है, तो डेवलपमेंट लेंथ इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट bar that must be embedded or anchored in concrete to develop full strength of the steel bar without slippage, without slipping। ठीक है, तो वो पोर्शन होता है कि जब हम किसी कंक्रीट के अंदर अपने बार को प्लेस करते हैं तो उसको इस तरह से रखें कि वो कंक्रीट से प्रॉपरली बॉन्डिंग बना करके प्रॉपरली लोड को ले सके, स्ट्रेस को बियर कर सके। उस हिसाब से हम एक लेंथ प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट के अंदर, एम्बेडेड करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये अब फॉर एग्जांपल हम अगर देखते हैं तो जैसे ये आपका रेनफोर्समेंट इधर से आ रही है। ठीक है, ये रेनफोर्समेंट को अगर आप यहीं तक छोड़ दो तो क्या होगा, आपको जो है प्रॉपर एंकरेज नहीं रहेगा। अगर इसके ऊपर लोड आएगा तो ये कॉलम के अंदर से निकल सकता है, स्लिपेज हो सकता है। ठीक है, अगर इसी बार को हम क्या करें, इसको हम टर्न कर दें प्रॉपरली। ठीक है, अगर इसको हम टर्न कर देते हैं तो हमें एंकरेज लेंथ इतना मिल गया। ठीक है, एंड कंक्रीट के अंदर एंकरेज हो गया वो, तो इससे हमारा क्या है, स्ट्रक्चर इफिशियंट लोड ले पाएगा जो हमारा रेनफोर्समेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे जहाँ से कॉलम का फेस है, यहाँ से स्टार्ट है, कॉलम के फेस से स्टार्ट होते हुए नीचे यहाँ पे ये यहाँ तक है आपका रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये टोटल जो लेंथ है हमारी, इसी को हम कहते हैं एलडी, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, तो आपको फिगर में प्रॉपरली देखें, अभी फिगर हम बड़ा करके भी दिखाएंगे। तो डेवलपमेंट क्या होता है, लेंथ, ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप बीबीएस में सारी चीजें सोच पाओगे कि कहाँ से कहाँ तक लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, अब आईएस कोड के हिसाब से क्या है डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला, एल डी इजकल टू 5 डायफ बार इंटू सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। आगे हम कैलकुलेशन भी देखेंगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अभी आप फार्मूला देखें, एल डी क्या है, डेवलपमेंट लेंथ इन एमएम में है, और फाइव क्या है, डायामीटर ऑफ बार है, और सिग्मा स्ट्रेस इन स्टील एट डिजाइन लोड न्यूटन पर एम स्क्वायर, टाउ बी डी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है न्यूटन पर एम स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो आगे हम फिगर को और अच्छी तरीके से समझते हैं और कैलकुलेशन को भी देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर की अगर हम बात करें आपको, तो जैसे आपको एंकरेज डेवलपमेंट लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, जब आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है IS 456 के अंदर, ठीक है, आपको निकालना है तो दो चीजें होती हैं, या तो आपको ड्राइंग के अंदर गिवन रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन में दिया रहता है, फिर भी अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, जैसे एल डी का फॉर्मूला क्या आप देख रहे हैं, 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। ठीक है, ये है। अब इसे अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए, टाउ बी डी की वैल्यू आपके IS कोड में दे रखी है, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ बार, प्लेन बार है, डिफॉर्म्ड बार है, उस पर डिपेंड करता है। तो M15 के लिए अलग है, M20 और प्लेन बार के लिए अलग है, और डिफॉर्म्ड बार का वही वैल्यू क्या है, बढ़ जाती है।
अगर आप जो वैल्यू दी है IS कोड में वो प्लेन बार के लिए दे रखी है, सपोज M20 है, ठीक है, M20 के लिए वैल्यू दी है 1.2, ठीक है, इनके साथ प्लेन बार। अभी आपको क्या करना है, HYSD बार आप FE500 यूज कर रहे हो, ठीक है, सपोज FE500 यूज कर रहे हो, दिस इज HYSD बार, यानी कि डिफॉर्म्ड बार, इसको कहते हैं डिफॉर्म्ड बार है, ठीक है, ये डिफॉर्म्ड बार है। तो डिफॉर्म्ड बार यूज करने के केस में क्या है, आई पर IS कोड 60% एक्स्ट्रा लेते हैं, 60% एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, क्योंकि जो आपके डिफॉर्म्ड बार होते हैं उसमें रिप्ड बने होते हैं, ठीक है, प्लेन बार आपका नॉन प्लेन होता है, तो कंक्रीट उसके तुलना में बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा होता है। तो 60% मोर यानी कि 1.2 में 1.6 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगा निकल के 1.292, ये है M20 का, ठीक है। तो आपने टाउ बी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब आपको निकालना है सिग्मा एस। सिग्मा एस की अगर हम बात कर लें तो आपको पता है 0.87 इंटू एफ वाई होता है, ठीक है। एफ वाई क्या होगा, आप 0.87 इंटू 500, आप उसका अगर 500 आप लेते हो तो इस केस में आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से देखते हो तो यहाँ फिगर में भी हमने दिखा रखा है कि 20 mm के लिए अगर आप कैलकुलेट करते हो और यहाँ पे देखिए 0.8 इंटू 500 तो 435 आ जाएगा, 435, ठीक है। सिग्मा इसकी वैल्यू आ गई है आपके पास, इसकी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे सीधे पुट कर दोगे आप सिग्मा उसकी वैल्यू 5 इंटू 435, ठीक है, और डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ बी डी, जो टाउ बी डी की वैल्यू आपके पास है 1.92, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एल डी की वैल्यू आपकी आएगी 57 इंटू 5। तो अब ये आपका क्या आ गया, ये आपका निकल गया डेवलपमेंट लेंथ। अब जो डाया आप यूज कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई करो, तो 16 का है तो 16 से मल्टीप्लाई, 20 का है तो यहाँ पे 20 का 57 इंटू 20 का मल्टीप्लाई, 25 mm का है तो 57 इंटू 25 mm, तो वो आपका डेवलपमेंट लेंथ आपको उतना प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिमिलर सा कैलकुलेशन है और ये टेंशन जोन के लिए है। अगर इफ यू आर यूजिंग इन कंप्रेशन जोन तो आपको 25% और बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है, वो अलग केस है। अगर आप कंप्रेशन जोन में लैपिंग दे रहे हो तो उसमें आपको 25% मोर और बढ़ा दोगे टाउ बी की वैल्यू, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लेना, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आपको नोट डाउन करना है। तो अभी आप समझ गए होंगे तो की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, अगर आपको नहीं दे रखा है ड्राइंग में, जनरली ड्राइंग में दे रखा है फिर भी आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे समझ के रखना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस जनरली क्वेश्चन लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ फार्मूले होते हैं जो हम यूज करते हैं नंबर ऑफ बार निकालने में, बीबीएस में जो यूज होते हैं, दो चार फार्मूले हम नाम भी देख लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कटिंग लेंथ निकालना स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन का जो 3 लेक्चर्स हमारे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यू है, फाउंडेशन ऑफ बीबीएस है, इसको आप प्रॉपरली रीड करके अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आने वाले सारे लेक्चर आपको प्रॉपरली समझ में आए। इसमें जो लेक्चर्स की सीरीज चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जिनको बीबीएस फ्रॉम वेरी बेसिक 0 लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना है। मैं यहाँ पे लास्ट में आपको एक्सेल में भी बना के बताऊंगा, स्ट्रक्चर लेके डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग लेकर के आपको पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है फार्मूला हम लास्ट देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला यूज्ड इन बीबीएस। पहला क्या है, नंबर ऑफ बार निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ बार नॉर्मल फार्मूला है लेंथ अपॉन स्पेसिंग इनटू सॉरी +1। सपोज आपको इसका हम जैसे सपोज आप यहाँ तक है, ठीक है, आपको ये एक लेंथ दी हुई है, इस लेंथ में आपको रेनफोर्समेंट लेइंग करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, आपको कुछ स्पेसिंग दे दिया जाएगा कि मान लो 150 mm सेंटर टू सेंटर आपको यहाँ पे बार लगाना है, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ से कवर छोड़ के यहाँ सबसे पहले प्लेस करोगे, मतलब 0 डिस्टेंस पे, इसीलिए आपका ये +1 हो जाता है, क्योंकि पहला बार आपको 0 डिस्टेंस पे आप प्लेस करते हो इसलिए +1 हो जाता है। फिर आपने यहाँ लगा दिया बार, फिर यहाँ लगा दिया, ऐसे ऐसे आप 1.5 mm सेंटर सेंटर पे आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है, इस तरह से आप बढ़े चलेंगे।
तो अभी क्या है, अगर आप ये जो डॉट वाले रेनफोर्समेंट हैं इनका नंबर्स निकालना हो तो क्या करोगे आप, टोटल जो लेंथ है, ये जो लेंथ है उनको स्पेसिंग से डिवाइड कर दोगे, और चूंकि आपने एक रेनफोर्समेंट जीरो नंबर जीरो डिस्टेंस में प्लेस किया इसलिए आप क्या +1 कर दिया। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, जनरली जेट फॉर मैथमेटिक्स है, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा रोल नहीं है इसका। अब वेट ऑफ स्टील निकालना है, तो वेट ऑफ स्टील क्या होगा, आपको जैसे पता है d² / 162 करोगे तो एक मीटर का वेट आएगा, वेयर डी जो है डायाफ बार है, डायाफ बार वो के अंदर है, ठीक है, और जो लेंथ आपका रहता है, लेंथ वो मीटर में रहेगा, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, और ये जो वैल्यू आएगी वो केजी में आएगी। तो ये 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। एक क्या है आपका डायाफ बार, और ये में रहेगा, और जो लेंथ है वो आपका मीटर में आएगा, तो फाइनल वैल्यू आपकी केजी में निकल के आएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम अगला देखते हैं वेट। अब जैसे मान लो नंबर ऑफ बार कितने नंबर है इंटू लेंथ इंटू d² कर दोगे तो आपका वेट आ जाएगा, टोटल वेट। अब सब तीसरा पॉइंट हम हुक लेंथ देख लेते हैं। हुक लेंथ स्टीरअप्स की बात कर रहे हैं एज पर IS कोड 2502 के अकॉर्डिंग। IS कोड के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप स्टीरअप बना रहे हैं उसमें जो हुक है उसको 90 डिग्री में बेंड कर रहे हैं तो आपको 20 लेके चलना है, ठीक है। अगर 135 डिग्री में बेंड कर रहे हैं तो आपको 12 लेना है हुक लेंथ, ठीक है। हुक लेंथ बता देता हूँ, जैसे ये है, ये सपोज आपका स्टीरअप है, ये ऐसे जाके मुड़ गया तो ये 135 पे मुड़ गया, तो इसके लिए आप क्या हुक, ये जो हुक की लंबाई है, ठीक है, जो आपकी ये हुक की लंबाई दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, इसको आप 12 ले लोगे, ठीक है। इस केस में नेक्स्ट केस में क्या है, अगर सपोज आपने जो है एक रिंग बना रहे हो, आप जाकर के यहाँ मोड़ दिए और इधर वाला आपने इधर मोड़ 90 मोड़ा बस आपने, ठीक है। आपने देखा होगा जो होता है दो तरीके से होता है, एक तो 90 डिग्री 135 डिग्री, ठीक है। अब इस केस में जो आपका ये वाला लेंथ आएगा, आपका जो हुक लेंथ होगा वो 10 होगा, बहुत केसेस, ठीक है, ये 10 होगा। तो ये चीजें हम IS कोड लेके चल रहे हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। सिमिलरली जब हम बेंड को, किसी भी बार को बेंड करते हैं तो उसका लेंथ क्या है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसको एज इट इज मेंटेन करने के लिए हम बेंड रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो बेंड रिडक्शन भी आप नोट कर लो, आप इसको पहले मैं बता चुका हूँ फिर भी अगेन बता रहा हूँ, बेंड रिडक्शन, ठीक है। बेंड रिडक्शन में जैसे पहला अगर आप अपने 45 डिग्री बेंड किया तो 1D आप माइनस करोगे, ठीक है। 90 डिग्री के लिए 2D माइनस करोगे, 135 डिग्री के लिए 3D माइनस करोगे, और 180 डिग्री के लिए 4D माइनस करोगे। ये एज पर प्रैक्टिकल कंडीशन में है, ठीक है, एज पर प्रैक्टिकल कंडीशन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप। स्टीरअप पे हम कटिंग लेंथ लेके आएंगे, उसमें हम एज पर प्रैक्टिकल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी एक्सेप्टेबल भी होता है, और एज पर IS कोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। दोनों चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं तो आपको पैरेलली दोनों तरीके से कैलकुलेशन करके मैं दिखाऊंगा, दोनों में डिफरेंसेस क्या आ रहा लेंथ में, कटिंग लेंथ में, वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल अगर आप सर्च करेंगे ग्रीन माल ग्रुप कंप्लीट टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले हमारा चैनल मिलेगा, ठीक है। ये वाला लोगो आपको दिखाई पड़ेगा, आप उसको जो है सब्सक्राइब कर लें अगर ना किए हों अपने, और लेक्चर्स हमारे अगर पसंद आते हैं आपको तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है, या फिर क्वांटिटी सर्वेयर्स हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स हैं इनिशियली अभी जॉब के तलाश में हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।